आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके ऊपर के क्वेश्चंस जो है हम आज के इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6 5 7, ये उसके कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है। अब ट्रांसपोज करना यानी क्या है वो समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज लिखने के लिए हम रेस टू टी या ए रेस टू डैश इसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद ट्रांसपोज करना यानी क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम कर कर हमें लिखना होता है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम करके लिखना है यहाँ पर इस तरीके से। यानी ये था ए मैट्रिक्स, उसका ये ए ट्रांसपोज हो गया, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया या ट्रांसपोजिशन हो गया। हम डिनोट करने के लिए ए रेस टू टी या ए रेस टू डैश से डिनोट करते हैं। अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज करें, यानी 2 बार ट्रांसपोज कर लें, तो उसे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज होल ब्रैकेट रेस टू टी। तो इसको फिर से, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम कर कर लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर कर लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर कर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 5 6 5 7 यानी अगर हम मैट्रिक्स का 2 बार क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। यही आपको यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है उसमें समझाया गया है। ठीक है, यहाँ तक सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रो का कॉलम करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, या आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम था उसका फर्स्ट रो कर सकते हैं, सेकंड कॉलम का सेकंड रो कर सकते हैं, थर्ड कॉलम का थर्ड रो कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, यानी रो या कॉलम इनको आप इंटरचेंज कर कर लिख सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब यही है सिर्फ। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर ए बी रेस टू टी। इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ए और बी ये दो मैट्रिक्स है उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू सेम इस केस में भी आती है। यानी यहाँ पर क्या करना है, देखिए बी ट्रांसपोज, यानी बी जो मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करना है ए जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से, जो आंसर मिलेगा उतना ही सेम आंसर इस साइड में आया हुआ रहेगा। ठीक है, यही ये प्रॉपर्टी बताती है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर है थर्ड प्रॉपर्टी में उन्होंने हमें यह बताया है, अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं और उनका जो आंसर आता है उसका बाद में अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उतना ही सेम आंसर आपको दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर कर एडिशन करने के बाद मिलता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एडिशन कर लिया, उसका ट्रांसपोज करने का जो आंसर मिलेगा उतना ही आंसर कब मिलेगा, जब ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर कर लेते हैं और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर कर लेते हैं और उनका एडिशन करते हैं तो उतना ही आंसर आता है। उसी तरीके से ए और बी ये दो मैट्रिक्स है, उनका अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं उसका जो आंसर बनेगा उतना ही सेम आंसर अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसमें से अगर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज घटाते हैं तो उतना ही सेम आंसर बनता है या वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। यही आपको ये यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी बता रही है। ठीक है, उसके बाद है ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी एक मैट्रिक्स ले लिया हमने ए, उसमें हमने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दिया और उसका जो आंसर आएगा उसका बाद में फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो उसका जो आंसर आएगा उतना ही सेम आंसर मैट्रिक्स ए और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिलता है। ये उनका कहने का मतलब है इस प्रॉपर्टी का। तो उसमें कि अब हम जो आगे प्रॉब्लम्स करेंगे उसके ऊपर इस प्रॉपर्टी का हमें, यानी इस प्रॉपर्टी पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल के तौर पर समझाई हुई है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। इन दोनों के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं पर इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई लिखा है, यानी जो हमें मैट्रिक्स दिया जाता है उस मैट्रिक्स को उसी के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में अगर हमें उसका आंसर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उस केस में जो मैट्रिक्स ए है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। आज के लास्ट के लेक्चर के लास्ट में 2 प्रॉब्लम से इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है। चलिए
चलिए अभी इसके ऊपर के प्रॉब्लम को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू, हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, बी इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, और उन्होंने आगे कहा है फाइंड ए बी ट्रांसपोज। यानी इसका मतलब हमें सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले आंसर में यहाँ पर लिखेंगे ए, तो ए मैट्रिक्स में है 1 2 5 3, और बी मैट्रिक्स में है हमारे पास 2 6 -3 4। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर ए बी इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 इंटू 2 आएगा 2, 2 इंटू -3 करना है तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 4 8। उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, 5 इंटू 2 आ जाएगा 10, 3 इंटू -3 करना है यानी प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, और 3 इंटू 3 आएगा 9, तो -9। उसके बाद सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा देयर फोर ए बी इक्वल टू, 2 -6 करेंगे तो -4 आ जाएगा, 6 + 8 14 आ जाएगा यहाँ पर, 10 -6 करने, सॉरी 10 -9 करने के बाद यहाँ पर 1 आएगा, और 30 + 12 करने के बाद 42 यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो गया ए बी का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हमें यहाँ पर ट्रांसपोज करना है, उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम कर कर लिखना है, सेकंड रो है जो है उसे सेकंड कॉलम कर कर यहाँ पर हमें लिखना है। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अभी ये आंसर सही है या गलत है ये हमें देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे कैलसी पर। के लिए उस, उसके लिए बोर्ड बटन प्रेस कीजिए, 6 नंबर प्रेस कीजिए, 1 दबाइए मैट ए के लिए, ऑर्डर है 2x2 उसके लिए 5 दबाइए। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज एंटर करनी है मैट ए की, जो है 1 2 5 3, 1 2 5 3। उसके बाद मैट बी के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, मैट बी के लिए फिर से 2 दबाइए, ऑर्डर है 2x2 उसके लिए 5 दबाइए। मैट बी की वैल्यू है 2 6 -3 4, 2 6 -3 4, वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है आंसर वो देखिए, हमें निकालना है ए बी यानी मैट ए इंटू मैट बी, उसका ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट ए मैट बी। तो ट्रांसपोज ऑफ लाने के लिए क्या करना है, शिफ्ट 4 दबाइए, ट्रांसपोज के लिए TRN यानी 8 नंबर पर है उसे के लिए 8 दबाइए। ये हो गया ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज निकालना है, मैट ए इंटू मैट बी, तो उसके लिए शिफ्ट 4, मैट ए के लिए 3 नंबर प्रेस कीजिए, इंटू मैट बी शिफ्ट 4, मैट बी के लिए 4 दबाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल टू दबा दीजिए। तो फर्स्ट रो यहाँ पर आई है -4 1 -4 1, और सेकंड रो है 14 42, तो 14 42, इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पर निकाला हुआ है वो सही है। इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जो इसमें कि अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसमें की थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको दो दिए थे मैंने, एक था ए प्लस और माइनस बी, ऐसे दिया था ना, ऐसा था। उसमें की जो प्लस वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, माइनस के ऊपर नहीं दिया गया है। ठीक है, और से कुछ इतना ज़्यादा चेंज होगा नहीं, सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा तरीका होगा वो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या दिया है देखिए, इफ़ ए एंड बी दो मैट्रिक्स दिए हैं 2x2 ऑर्डर के, और हमें वो जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करने के लिए कहा है। उसमें क्या है, ब्रैकेट में देखिए ए प्लस बी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, यानी सबसे पहले हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फिर ए प्लस बी इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स की कीमत जो है यहाँ पर 1 3 2 4, 1 3 2 4, प्लस
बी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2 -1 3 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर A + B = 1 + 2 3 प्लस इंटू माइनस -1 2 + 3 4 + 2। देयरफॉर A + B = 1 + 2 3 आएगा, 2 + 3 5 3 - 1 2 4 + 2 6। यहाँ पर A + B मैट्रिक्स आ गया है, उसका हमें चाहिए ट्रांसपोज। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर A + B होल ब्रैकेट रेज़ टू T। यहाँ पर ये है A + B की वैल्यू या कीमत, उसका फर्स्ट रो का यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम कर देना है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम कर कर यहाँ पर लिखना है। इसे हम देंगे फर्स्ट। अब इतना जो आंसर आया है उतना ही आंसर हमें सेकंड साइड जो है राइट हैंड साइड उसका आना चाहिए। वहाँ पर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, यहाँ पर लिखेंगे A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर लिखनी है, तो इसका फर्स्ट रो जो है उसे हमें फर्स्ट कॉलम कर कर लिखना है, सेकंड रो जो है उसका सेकंड कॉलम करके लिखना है। ये हो गया A ट्रांसपोज। अब उसके बाद प्लस B ट्रांसपोज है, तो प्लस उसके बाद है B ट्रांसपोज, तो B मैट्रिक्स का हमें यहाँ पर ट्रांसपोज कर कर लिखना है। तो B मैट्रिक्स की कीमत है हमारे पास 2 - 1, ये फर्स्ट रो है उसका हमें फर्स्ट कॉलम कर देना है, और B मैट्रिक्स की सेकंड रो है 3 2, उसका सेकंड कॉलम कर कर हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज = 1 + 2 2 + 3 3 प्लस इंटू -1 यानी 3 - 1 4 + 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज = 1 + 2 3, उसके बाद 2 + 3 5, उसके बाद 3 - 1 2 4 + 2 6। इसे देंगे हम सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड के वैल्यू 3 5 2 6 आंसर मैच हो गया है। इसका मतलब उन्होंने जो हमें प्रॉपर्टी दी है वो वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वेरीफाई हो गया है। A + B होल ब्रैकेट रेज़ टू T = A रेज़ टू T + B रेज़ टू, इसकी जगह पर आपको माइनस कर कर दिया जा सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो भी प्रोसीजर यही रहेगी, सिर्फ प्लस की जगह पर आपको माइनस करना है। ठीक है, और जो ऑर्डर है डिटरमिनेंट की सॉरी मैट्रिसेस की वो आपको चेंज कर कर दी जा सकती है, एग्जामिनेशन में नंबर्स चेंज कर कर दिए जा सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे क्रॉस चेक करना है। सबसे पहले A और B मैट्रिक्स की वैल्यू कीमत जो है हम सबसे पहले कैलसी पर स्टोर करेंगे। तो दोनों के ऑर्डर 2/2 है, इसे मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। और बटन प्रेस कीजिए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसके लिए 6 प्रेस कीजिए। मैट ए में वैल्यू हमें स्टोर करनी है, उसके लिए 1 प्रेस कीजिए। उसके ऑर्डर है 2/2, उसके लिए 5 प्रेस करेंगे। अब मैट्रिक्स ए की कीमत हमें डालनी है जो है 1 3 2 4 1 3 2 4, वैल्यू एंटर हो गई। मैट बी के लिए शिफ्ट 4 2 दबाइए, फिर से 2 दबाइए। उसकी भी ऑर्डर 2/2 है, इसके लिए 5 दबाइए। अब मैट बी की वैल्यू हमें स्टोर करनी है जो है 2 - 1 3 2 2 - 1 3, वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले कीमत क्या निकालनी है वो देखिए, यहाँ पर है A + B ब्रैकेट रेज़ टू T। ठीक है, इसका मतलब रेज़ टू T का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज किसका निकालना है, A + B का। A यानी क्या है मैट्रिक्स A, B यानी क्या है मैट्रिक्स B, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट A + मैट B निकालना है। उसके लिए ट्रांसपोज लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट 4 दबाइए। 8 नंबर पर TRN है यानी ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज निकालना है A + B यानी मैट A और मैट B का एडिशन का, यानी उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए। मैट A के लिए 3 दबाइए, प्लस मैट B लाने के लिए शिफ्ट 4 फिर से 4 दबाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल टू दबाइए।
फर्स्ट रो है 3 5, सेकंड रो है 2 6, 3 5 2 6, ये आंसर आया है 3 5 2 6, 3 5 2 6। इसका मतलब हमने ये जो आंसर निकाला हुआ है वो सही है। उसके बाद हमें ये कैलसी पर डालना है और इसका ये आंसर आता है या नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट बी करना है हमें। तो उसके लिए क्या करना है, ऑन बटन प्रेस कीजिए। ट्रांसपोज के लिए शिफ्ट 4 और 8 नंबर पर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट ए करना है सबसे पहले, के लिए शिफ्ट 4, मैट ए के लिए फिर से 3 दबाइए, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट ए। उसमें हमें ऐड करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट बी, तो उसके लिए फिर से शिफ्ट 4, ट्रांसपोज के लिए 8 और अब मैट बी, ट्रांसपोज ऑफ मैट बी, तो शिफ्ट 4, मैट बी के लिए फिर से 4 दबाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल टू दबा दीजिए। यहाँ पर वैल्यू आई है 3 5 2 6, 3 5 2 6। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला है वो सही है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक कैसे कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, बी इक्वल टू 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, यानी उसमें 2 रोज 3 कॉलम है, और आगे उन्होंने प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या है देखिए, ब्रैकेट में ए बी है, तो यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, यानी ब्रैकेट में जो टर्म होगी ना उसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो इस वजह से हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बी इक्वल टू, ए पहले है तो पहले ए मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिखनी है आपको, जो है 2 - 3 1 5 इंटू बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स की कीमत है यहाँ पर 3 - 1 2, 3 - 1 2 1 0 1। इसके बाद इन दोनों का मैं हमें मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है, यहाँ पर इनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, तो 2 × 3 होगा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 × 1 3। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, 2 × -1, तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 1 2। उसके बाद -3 × 0। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करना है, 2 × 2 हो जाएगा 4, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 × 1। उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, 1 × 3 5 × 1 5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करना है, 1 × -1 -1, 5 × 0। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम करना है, 1 × 2 2, 5 × 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए बी इक्वल टू 6 - 3, यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, -2 + 0 -4 -3 यानी वैल्यू आएगी 1, 3 + 5 8, -1 + 0 -1, 2 + 5 7। तो ये आ गई ए प्लस बी की कीमत, हमें चाहिए ए प्लस बी ट्रांसपोज की कीमत। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट रो का हमें फर्स्ट कॉलम कर कर लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 3 - 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड रो का यहाँ पर सेकंड कॉलम कर कर लिखना है, 8 - 1 7, 8 - 1 7। तो ये आ गया ए प्लस बी ट्रांसपोज है उसकी कीमत। अब हमें फाइंड करना है उसकी राइट हैंड साइड देखिए, उसमें क्या है बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज है। यहाँ पर लिखेंगे बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, यानी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर कर यहाँ पर लिखना है। तो बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 3 - 1 2, उसका हमें कॉलम कर कर यहाँ पर लिखना है, और सेकंड रो है 1 0 1, सेकंड कॉलम कर कर लिखना है। ये हो गया बी का ट्रांसपोज, ठीक है। उसमें हमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है ये, उसका ट्रांसपोज कर कर लिखना है। तो फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम कर कर यहाँ पर लिखेंगे 2 - सेकंड रो का सेकंड कॉलम कर कर लिखना है, जो है 1 5।
अब इन दोनों की हमें एडिशन कर देनी है। तो यहाँ पर आएगा फिर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज है, मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पर प्लस लिखा है, तो यहाँ पर इनटू आएगा या डॉट आएगा सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पर भी इतना ही रहेगा। हाँ चलिए आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, 1 इंटू -3, तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 5 5। उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, -1 इंटू 2 -2। उसके बाद 0 इंटू -3 0। उसके बाद सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, -1 इंटू 1, -1 आएगा, 0 इंटू 5 0। उसके बाद थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, 2 इंटू 2 आएगा 4, 1 इंटू -3, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम करना है, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5 5। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में अभी, देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 6 माइनस 3, वैल्यू आएगी 3, 3 प्लस 5 8, -2 प्लस 0 -2, -1 प्लस 0 -1, 4 माइनस 3 1, 2 प्लस 5 7, इसे देंगे हम सेकेंड, ठीक है। तो 3 8 -2 -1 1 7, यहाँ पर वैल्यू मैच हो चुकी है, इसका मतलब उन्होंने जो हमें प्रॉपर्टी दी है वो सही है और हमने ये वेरीफाई यहाँ पर कर लिया है। इसे अब हम कैलसी पर भी इसे वेरीफाई करके देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले कैलसी पर दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है 2/2, मैट्रिक्स बी की ऑर्डर जो है वो है 2/3। उसके लिए इसे सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर कोड बटन प्रेस कीजिए, 6 नंबर में मैट्रिक्स है उसके लिए 6 प्रेस कीजिए। मैट ए में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए 1 प्रेस कीजिए। उसके ऑर्डर है 2/2, उसके लिए 5 प्रेस कीजिए। उसके बाद 2 -3 1 5, ये वैल्यू है एक मैट्रिक्स की, 2 -3 1 5, 2 -3 1 5, वैल्यू एंटर हो चुकी है। अभी मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमें स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए। मैट बी के लिए फिर से 2 दबाइए। उसके ऑर्डर है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम, 2/3, 4 नंबर पर है उसके लिए 4 दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रो है 3 -1 2, 3 -1। सेकेंड रो है यहाँ पर 1 0 1, यहाँ पर 1 0 1, ठीक है, वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है वो देखिए, ए बी ट्रांसपोज यानी ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, तो उसको कैलसी पर कैसे डालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट ए इंटू मैट बी। तो ट्रांसपोज ऑफ लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑन बटन प्रेस कीजिए, शिफ्ट 4 दबाइए। उसके बाद 8 नंबर पर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ऑफ आ गया। उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है मैट ए इंटू मैट बी का, तो मैट ए के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 3 नंबर दबाइए, मैट ए आ गया। इंटू मैट बी करना है तो उसके लिए शिफ्ट 4, मैट बी के लिए फिर से 4 दबाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल टू दबाइए। तो यहाँ पर वैल्यू आई है 3 8 -2 -1, 3 8 -2 -1 और 1 7, ये थर्ड रो है, 1 7 आ गया है। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है ये सही है। अब ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कैसे डालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए कैसे डालना है, ऑन बटन प्रेस कीजिए, ट्रांसपोज ट्रांसपोज लाने के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 8 नंबर पर है ट्रांसपोज, 8 दबाइए, यहाँ पर आ गया ट्रांसपोज ऑफ इसका, तो हमें लेना है मैट बी का सबसे पहले, इसलिए शिफ्ट 4 दबाइए, मैट बी के लिए फिर से 4 दबाइए, क्या गया ट्रांसपोज ऑफ मैट बी। इनटू हमें करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट ए, तो ट्रांसपोज ऑफ लाने के लिए फिर से शिफ्ट 4 और 8 दबाइए। उसके बाद मैट ए के लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाइए, मैट ए के लिए फिर से 3 दबा दीजिए, इक्वल टू दबा दीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू आई है 3 8 -2 -1, 3 8 -2 -1 और लास्ट में है 1 7।
तो 17, ठीक है। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है वो सही है। इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए फटाफट लिखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, देखिए इफ़ ए इक्वल टू, हमें यहाँ पर 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, यानी 2 रोज है 3 कॉलम है उसमें, और बी मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 3 रोज 2 कॉलम है, यानी 3/2 ऑर्डर उसकी है। उन्होंने हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए कहा है। प्रोसीजर वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है उन्होंने चेंज कर दी है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, प्रोसीजर तो वही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, देखिए ब्रैकेट में क्या है, ए बी, यानी सबसे पहले हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फिर ए बी, यानी ए मैट्रिक्स पहले लिखना है। मैट्रिक्स ए की कीमत है हमारे पास 2 5 6 0 1 इंटू बी। तो बी मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिख लीजिए जो है 6 1 0 4 5 7। उसके बाद अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर ए बी इक्वल टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 6 यहाँ पर आएगा 12, 5 × 0 0, 6 × 5 30। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 5 × 4 करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी 20। उसके बाद 6 × 7 42। उसके बाद सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 0 × 6 1 × 0 2 × 5 8। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 0 × 1 0 1 × 4 4 2 × 7 सॉरी 14। के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा देयर फोर ए बी इक्वल टू 12 + 30 कितना हो जाएगा 42, 22 + 42 64 हो जाएगा। के बाद यहाँ पर 10 और 14 + 4 18। इसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर, हमें फाइंड करना था ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका हमें ट्रांसपोज कर लेना है। तो यहाँ पर आएगा फिर 42 64, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कर लिखा है, और 10 और 18 सेकंड रो का सेकंड कॉलम कर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे हम देंगे फर्स्ट। उसके बाद बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमें करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो बी ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये, उसका हमें क्या करना है, उसमें जो भी रोज है उनको कॉलम कर लिखना है। फर्स्ट रो है 6 1, तो उसे हम लिखेंगे 6 1 कॉलम कर 0 4, ये सेकंड रो है, उसको हमें सेकंड कॉलम कर लिखना है। और थर्ड रो है 5 7, तो थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम कर यहाँ पर लिखेंगे 5 7। इंटू करना है ए ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है हमारे पास 2 5 6 है, उसे हमें फर्स्ट कॉलम कर यहाँ पर लिखना है। सेकंड रो है 0 1 2, उसको हमें सेकंड कॉलम कर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा देखिए 6 × 2 12, 0 × 5 0, 5 × 6 30। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 6 × 0 0, 0 × 1 0, उसके बाद 5 × 2 10। उसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई सॉरी फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 2 आएगा यहाँ पर, 4 × 5 20, 7 × 6 42। उसके बाद सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करना है, 1 × 0 0, 4 × 1 4, 5 × 2 5, 7 × 6 22। 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 2 4, 4 × 1
और 7 इंटू 2 40। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 12 प्लस 30 हो जाएगा 42। यहाँ पर है 10। यहाँ पर आएगा 20 प्लस 2 22, 20 प्लस 2 22 प्लस 42 64, और यहाँ पर आएगा 18। ये आ गया सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आया था और ये है सेकेंड, 42 10 64 18। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला हुआ है वो सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसे अभी कैल्सी जैसे बताया था, समझाया था, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिर्फ ऑर्डर जो है ए मैट्रिक्स के लिए आपको कौन सी लेनी है, 2/3, और इसके लिए 3/2। ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर बताई है वो सेम रहेगी। तो इसे फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभी के क्वेश्चन की तरह ही सेम है, सिर्फ ऑर्डर क्या हुई है, चेंज हुई है, यानी 3/3 ऑर्डर यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये दिखाना है। साइन कॉस देखकर क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा मत समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ इधर। तो हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाना है, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, और उसका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उस केस में हम कहते हैं जो ये मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर नहीं आएगा तो फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है, यानी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो लेना है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसे फिर सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। लास्ट में जो वैल्यू आएगी, जो मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, वो होगा तभी हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर दिया हुआ वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फिर आंसर में ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिख लेते हैं, उसमें है कॉस थीटा 0 साइन थीटा, कॉस थीटा 0 साइन थीटा। सेकंड रो है 0 1 0। थर्ड रो है माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। अब इसी के ट्रांसपोज से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो का हमें फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखना है, तो कॉस थीटा 0 साइन थीटा आएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कॉस थीटा 0 साइन थीटा। सेकंड रो है 0 1 0, उसे हमें सेकंड कॉलम कर कर यहाँ पर लिखना है 0 1 0। थर्ड रो है माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा, तो उसे हमें थर्ड कॉलम कर कर यहाँ पर लिखना है माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा सबसे पहले, तो हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। उसके बाद 0 इंटू 0 0, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है हमें, तो कॉस थीटा इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 साइन थीटा इंटू 0 0, यानी यहाँ पर वैल्यू आई 0 प्लस 0 प्लस 0, सिर्फ डायरेक्ट हम एक ही 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फर्स्ट रो इंटू हमें थर्ड कॉलम करना है, तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद 0 इंटू 0 0, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी प्लस 0 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, तो 0 इंटू कॉस थीटा 0 आ जाएगा,
1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन थीटा, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, यहाँ पर वैल्यू आई है 1, 1 लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम करना है, तो 0 इंटू माइनस साइन थीटा 0, उसके बाद 1 इंटू 0 0 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 3 जीरो की जगह पर सिर्फ एक सिंगल जीरो भी लिखते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर साइन है प्लस, यहाँ पर है माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद 0 इंटू 0 0, उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन थीटा इंटू 0 0 आएगा। उसके बाद 0 इंटू 1 0, कॉस थीटा इंटू 0 0, यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी 0, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आई थी 0। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा। उसके बाद 0 इंटू 0 0, उसके बाद कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, देयर फोर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जीरो को ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे उससे तो कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ डिफरेंस भी नहीं आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अगर हमें एडिशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 का जो फॉर्मूला इसके साइड में मैं बाद में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर है 0, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी दोनों टर्म सेम है, एक है माइनस एक है प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पर लिखेंगे फिर 0, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 प्लस 0 प्लस 0 वैल्यू आएगी 0, यहाँ पर 1 है वो 1 लिखेंगे। उसके बाद है 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पर भी वैल्यू आएगी 0। उसके बाद देखिए ये दोनों टर्म्स सेम है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ ये माइनस है एक प्लस है, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर 0। उसके बाद यहाँ पर भी 0 है, और उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। उसका फॉर्मूला जो है मैंने कहा था आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी कीमत हमेशा कितनी होती है 1 होती है। अब इस थीटा की जगह पर अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, उससे कुछ चेंज नहीं होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो याद रखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, की वैल्यू 1 आएगी हमेशा। तो ये जो यहाँ पर मैट्रिक्स मिला है ये कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1 1 1 है ना, बाकी 0 है, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो ये प्रॉपर्टीज की है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है, यानी इसका मतलब जो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है मैट्रिक्स से, ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसे हम कैलसी पर नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर कर परफेक्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये दिखाना है ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अभी क्वेश्चन की तरह ही सेम सॉल्व करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखकर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है साइन कॉस की वजह से, पर इतना मुश्किल है नहीं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिखेंगे फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स की कीमत हमें क्वेश्चन में दी है वो लिखेंगे यहाँ पर, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये है फर्स्ट रो,
और सेकेंड रो में वैल्यू है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इनटू करना है ए ट्रांसपोज, तो इसका हमें ट्रांसपोज कर कर यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट जो रो है उसका हमें फर्स्ट कॉलम करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद सेकंड रो है उसका हमें सेकंड कॉलम कर कर वहाँ पर लिखना है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अल्फा की जगह पर आपको थीटा बीटा गामा से कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की जो प्रोसीजर है वो यही रहेगी। तो यहाँ पर आएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा भी लिख सकते हो, साइन अल्फा कॉस अल्फा भी लिख सकते हो। उसके बाद साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, तो यहाँ पर साइन है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वेयर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा की वैल्यू अभी बताई थी मैंने 1 थी, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर की, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए ये दोनों टर्म्स सेम ही है, यहाँ पर माइनस साइन है इसका प्लस साइन है, यानी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, उसकी वैल्यू आएगी 0। और वही दो टर्म्स यहाँ पर है, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, और यहाँ पर है फिर से साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आएगी फिर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आपके लिए साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा की वैल्यू होगी 1। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। इसका मतलब जो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसे लिख लीजिए। हमारा जो आज का लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में